सेक्शन पॉइंट उसमें ट्राई से एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि एक लाइन को ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो इसका मतलब एक लाइन सेगमेंट है, इसमें इधर वाले पॉइंट को बोल दीजिए ए 4, -1, ठीक है, और इधर वाले पॉइंट को बोल दीजिए बी -2, -3। तो ट्राइसेक्शन के लिए इसमें एक पॉइंट इधर लेंगे पी और एक पॉइंट इधर लेंगे क्यू, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स होंगे हमेशा जो लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ट्राइसेक्शन का मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करा, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है इसको मान लिया कि, जो पी से क्यू तक का डिस्टेंस है इसको भी मान लिया कि, और क्यू से बी तक का जो डिस्टेंस है इसको भी आपने मान लिया के। ये 3 डिस्टेंस हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे फॉर, बेटा बात ना करें प्लीज़, बातों की आवाज़ ना आए। फॉर पॉइंट पी, मैं पॉइंट पी की अगर बात करूँ तो हमारे पास m1 अपॉन m2 मतलब लाइन जिस रेशो में डिवाइड होती है वो रेशो क्या हो जाएगा, m1 क्या हो गया ए से पी तक का डिस्टेंस, तो इसको क्या बोलेंगे AP, ठीक है। और m2 क्या हो गया पी से बी तक का डिस्टेंस, तो PB। क्योंकि मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन से हैं, एक तो ये है 4, -1 और एक ये है -2, -3, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब मैं पॉइंट पी की बात कर रहा हूँ तो मैं इस कोऑर्डिनेट से पी तक का डिस्टेंस लूँगा, वो क्या हो गया AP, और इस कोऑर्डिनेट से पी तक का डिस्टेंस लूँगा, वो क्या हो गया PB, ठीक। तो भाई AP बताइए, AP कितना हो गया K, ऐसे PB कितना हो गया K + K 2K। K से K कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा 1/2। इसका मतलब क्या है, m1:m2 = 1:2, ये हो गया, ठीक है। फिर हम सारी वैल्यूज़ लिखेंगे, जैसे इधर वाला है ये होता है x1 y1, तो इसको पहले लिखेंगे m1 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -1, m2 की वैल्यू 2, x2 y2, x2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू -3, ये हो गया। तो मुझे तो p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो यहाँ लिखिएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। हाँ जी, सेक्शन फार्मूला अगर याद है तो यही होता है 1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। तो जरा देखिएगा m1 x2, तो इनको लिखने का फ़ायदा ये है कि सीधा सीधा m1 दिख रहा है, x2 दिख रहा है। m1 x2 1 × -2 कितना हो गया -2, प्लस m2 x1, तो m2 x1, m2 कितना है 2 और x1 कितना है 4, तो 2 × 4 कितना हो गया 8, ठीक है। किसी बच्चे को ना समझ में आए प्लीज़ बता देना। तो m1 और m2 कितना है 1 और 2, यानी कि 1 + 2, m1y2, m1y2 का मतलब 1 × -3 प्लस m2y1, m2y1 का मतलब 2 × -1 मतलब -2 अपॉन 1 + 2, -2 + 8 कितना हो गया 6, 6/3, -3 - 2 कितना हो गया -5, -5/3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये क्या हो गया 2,
-5/3। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, किसके? पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो यहाँ लिखो 2, -5/3। उसके बाद जब मैं बात करूँगा पॉइंट क्यू के लिए, यहाँ लिखेंगे फॉर पॉइंट क्यू। फॉर पॉइंट क्यू, अब जब मैं क्यू पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ तो मेरे पास पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए और बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास पहले से ही हैं। अब क्यू जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि पी से क्यू तक का डिस्टेंस के और बी से क्यू तक का डिस्टेंस के, तो इसका मतलब कि पी बी का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। Therefore, coordinates of Q is equal to x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2। ठीक है, तो अब जब मैं Q की बात कर रहा हूँ तो वो PB का मिड पॉइंट है। तो x1 और x2 क्या हो गया? 2 + -2 सर इसके लिए सर M1 M2 दोनों वाले हैं अपने अपॉन y1 plus y2 by 2 -5/3 प्लस -3/2 प्लस माइनस माइनस होते हैं तो 2 - 2/2 कॉमा। अब ऊपर सॉल्व करिए तो -5/3 तो माइनस एज इट इज रहा और 3 × -3 इज -9 -5 -9/3 और अपॉन में 2 है, इस 2 को कर दो 2/1। ठीक है, इधर 2 - 2 कट गया तो 0/2। और ये मैंने जो डिनोमिनेटर में 2/1 करा है, ऐसा क्यों करा है कि सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो ये क्या हो गया? -5 -9 कितना हो गया? -14 × 1। बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो 3 × 2 ये हो गया। ठीक है, और 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 0/2 इज 0, तो 0, -7/3। तो ये हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से आए। उसके बाद जरा देखिए जी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपको मोड अभी बताता हूँ, पहले मीडियन करेंगे। मोड थोड़ा आसान है, मीडियन थोड़ा सा समझने वाला है, तो मीडियन समझिएगा। हाँ, 282, बल्कि आप आ जाइए पेज नंबर 284 पर, पेज नंबर 284। एक क्वेश्चन करवाता हूँ, बिल्कुल सेम वही कहानी है मीडियन की भी जैसे आपने मीन में देखी थी। बस एक है कि भाई ये जो मीन था ना, मीन में तो फिर भी हमने देखा कि एक डायरेक्ट मेथड हो गया, एक एज्यूम्ड मीन मेथड हो गया, एक स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। मीन में तो 3 मेथड देखे थे, मीडियन में एक ही बताऊँगा। ठीक है, और वही एक लग जाएगा सभी क्वेश्चन में। ठीक, जरा देखिएगा। अच्छा, एनसीईआरटी में एक मेथड ना थोड़ा सा मतलब वो ऐसा दे रखा है कि आप उसको इस तरह से नहीं आएगा कि इसी फॉर्म में करना है। सबसे पहले अच्छा, मीडियन में एक खास चीज़ ये होती है कि जैसे मीन में तो हमने फिर भी देखा कि जो हमारी क्लास दे रखी है, जैसे मान लीजिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे 10-10 का गैप दे रखा है। तो हम क्या करते थे, हम उनकी मिड वैल्यूज़ निकालते थे। कैसे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये करते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पर मीडियम में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देखिए सीधा, पहले तो एक फॉर्मूला लिखो। अच्छा, मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। middle value of any
सीक्वेंस, मिडिल वैल्यू ऑफ एनी सीक्वेंस, मीडियन का मतलब ये होता है। अब फॉर्मूला लिखें भाई, L प्लस कैपिटल M बाई 2 माइनस सी एफ, नहीं मीडियम बस कैपिटल M लिख देना है, M बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। अब इन सबकी वैल्यू, सबका मतलब क्या होता है वो लिखिए, फॉर्मूला समझना इंपॉर्टेंट है बस। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास, कैपिटल M का वही मतलब है सिग्मा एफ आई, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, कैपिटल सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियम क्लास। क्या करो, बता दूंगा, पहले नोट करो, सर हटा लो वहाँ से। फिर स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, एच क्या है, स्मॉल एच क्लास विड्थ, क्लास विड्थ। अब ये सारी चीज़ आपको बताता हूँ मैं एक एक करके, एक क्वेश्चन के थ्रू। पेज नंबर 284 पर एग्जाम्पल नंबर 8 देख रहे हैं। या एक मिनट रुकिए, ये वाला रहने दो। हाँ पिछला, सीढ़ी का मतलब पिछला। हाँ जी, आप इसमें पेज नंबर 287 क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 287, ये लगातार बात कौन कर रहा है भाई, किसे प्रॉब्लम है बता दो मुझे। तुम्हें पेज नंबर 287 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years. तो एक इंश्योरेंस एजेंट पॉलिसी बेचता है, किसको बेचता है, उन लोगों को बेचता है जिनकी एज या तो 18 से ज़्यादा है या फिर 60 से कम है। ठीक है, तो 18 से 60 के बीच की रेंज है। अब पेज नंबर 288 पर आ जाओ, तो इसमें ना डेटा दे रखा है, इसमें दिया है ना कि एज इन ईयर्स बिलो 20, एज बिलो 20। ठीक है, मैं इस तरफ कर रहा हूँ उसको ना, मुझे 2 टेबल बनानी पड़ेगी, मैं ये वाला मिटा रहा हूँ। below 20, below 25, below 30, below 35, below 40, below 45,
बिलो 50, बिलो 55 और बिलो 60, ये डेटा दे रखा है। फिर इधर लिखा है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स ये क्या क्या दे रखा है हमको, 2, 6, 24, 45, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100, 9800 ये है। अब वो बोल रहे हैं कि 20 साल से कम वाले कितने लोग हैं जिन्होंने पॉलिसी खरीदी है। 20 साल से कम वाले, उन्होंने बोला 2 लोग हैं ऐसे सिर्फ जिन्होंने पॉलिसी खरीदी है, ठीक है। तो 20 साल से कम वाले ज़्यादा किससे होंगे, 18 से ज़्यादा। पहले ही बता रखा है कि 18 से ज़्यादा वाले इंसान को ही पॉलिसी बेची जा रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा, मैं एक टेबल नहीं बनाऊँगा, ऐसा लिखूँगा। बिलो 25 है, ये 20 से लेकर 25 है और 18 से लेकर 25। ये हो गए ये अच्छा, ये है 18 से 25 वाले। सब लोग उसमें 20 साल ऐड ही होते हैं। बिल्कुल सही, ऐसा ही है, वही बस 60 में सबका सम ही मतलब बस सबका सम होगा। तो बिलो 20, बिलो 20, बिलो 20 का मतलब 20 से कम कम वाले। मैं इसको जानबूझकर 15 से 20 लिखूँगा, कुछ सोच कर लिख रहा हूँ। और यहाँ पर आप लिखें नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स को, आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। ये जो गिनती होती है ना, इतने स्टूडेंट्स, इतने बॉयज़, इतनी गर्ल्स, इतने पॉलिसी होल्डर्स, तो ये जो इंसान होते हैं, इंसानों की जो काउंटिंग होती है उसको मैं फ्रीक्वेंसी बोल देता हूँ, ठीक है ना। उसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इनको काउंट करा जाता है, इंसानों को काउंट करा जाता है। तो जिन चीज़ों को काउंट करा जाए उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये काउंट करे जाएंगे। तो 20 साल से कम वाले जो लोग हैं वो ऐसे 2 लोग हैं जिन्होंने पॉलिसी खरीदी है, तो 2 लोग हो गए। अभी 15 to 20 क्यों लिख रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग बोल रहे हैं बिलो 25। बिलो 25 का मतलब क्या है कि भाई 25 से नीचे वाले, तो 25 से नीचे वाले जितने भी हैं ना लोग सारे आ गए उसमें, यानी कि 20 से नीचे वाले भी आ गए उसमें। 25 से नीचे वालों में 20 से नीचे वाले भी आ गए, सीधी बात है। तो अगर मैं 25 से नीचे वालों में से 20 के नीचे वाले सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 6 - 2 कर दूँ, तो 20 से 25 के बीच वाले आ जाएंगे। समझ गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो सब में ऐसा है, सब में यही होगा। तो 20 to 25, 6 - 2, ये हो गया 4, ठीक है। अब इसी तरीके से 25 से नीचे वाले कितने लोग हैं, 6, और 30 से नीचे वाले कितने, 24। तो 30 में से 25 के नीचे वाले सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 25 से 30 के बीच वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखो 25 to 30 वाले कितने हो गए, 24 - 6 is 18। अब ऐसे ही 30 to 35, तो 45 - 24 कितना हो जाएगा, 21 हो गया। ऐसे ही 40 से 35 के बीच में, 35 से 40 के बीच में 78 - 45 कितना, 33। फिर 40 से 45 के बीच के कितने होंगे, 89 - 78, बोलो। 45 से 50 के बीच के 92 - 89 कितना, 3। 50 से 55 के बीच के 98 - 92, 6। और 60 से 55 के बीच के 55 से 60, ठीक है। डेटा भी ये सही दे रखा है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र का अगर कोई बच्चा होगा 25 साल तक, तो कोई खास उम्र नहीं होती, तो वो भी बीमा अपना करवाता नहीं है, ठीक है। उसको ज़्यादा समझ नहीं होती, और यहाँ तक आते आते ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब लाइफ वैसी बहुत कम बची हुई है, अब बीमा कराने का फ़ायदा नहीं है ना। तो ये जो है सही डेटा दे रखा है, ठीक। आगे चलते हैं, नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अगर कभी भी, अच्छा देखिए आप लोग सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आपके पास अगर कभी भी कॉल आएगा, कभी भी आप देखना, अगर आपके पास कॉल आएगा कि मैं फलानी इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताना चाहता हूँ, तो आप ये कह देना कि माई एज इज़ अबाउट 70, फ़ोन ही काट देगा। अगर आप पहले ही बता देंगे ना कि मेरी एज इतनी ज़्यादा है, वो फ़ोन काट देगा। उसको पता है कि इतनी उम्र के बाद में फिर वो प्रीमियम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, कोई पे खरीदता ही नहीं है इंश्योरेंस।
अब जरा देखिएगा, आगे चलते हैं। अब मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने का मतलब क्या है कि आपको 15 साल से, अच्छा ये समझ में आ गया कि 15 से 20 क्यों लिया है, ताकि उसकी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ठीक है, वैसे मुझे पता है कि 15, 16, 17 साल के बच्चे तो इंश्योरेंस लेंगे ही नहीं, दे रखा है क्वेश्चन में कि 18 से ऊपर वाले ही लेंगे, फिर भी मैंने उसको 15 से 20 बोल दिया, उसकी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, 5-5 का गैप बना रहे। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप एक टेबल बनाएंगे CF की। CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है सबका एडिशन, सबका एडिशन। तो भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, सबसे पहले 2 है, फिर अगला जो टर्म है वो आएगा 2 + 4, दिस प्लस दिस, 6 + 18, 24। ठीक है, तो ये देखने से क्या समझ में आ रहा है कि ये तो यही वाला डेटा है जो हमको यहाँ पर दे रखा था, है ना। तो 2, 6, 24 आगे ऐसे ही लिखते चले जाए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है कि पहली वाली फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज लिखेंगे, दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, दिस प्लस दिस। ठीक है, तीसरी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, दिस प्लस दिस, ये करके यहाँ लिख देगा। फिर अगली 24 + 21। ठीक है, तो जितनी मतलब आप सारी फ्रीक्वेंसीज को एक एक करके ऐड करते चले जाए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये यही वाली टेबल है जो दे रखी है आपको, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। दिमाग में ये चीज़ आती होगी कि जब हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे ही रखी थी तो ये क्या फालतू का फैला दिया आपने रहता। ठीक है, ये करने की क्या ज़रूरत थी, इसकी भी हमको, हाँ इसकी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, हमें FI की भी फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ेगी, F की और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जो मेथड बताऊँगा वो मेथड छाप लेना दिमाग में अच्छे से, क्योंकि बुक में नहीं दे रखा है, वो बुक में नहीं दे रखा है, ना इसमें है ना RD में है, वो वाला मेथड ध्यान से समझना। देखिएगा, अब हमें क्या करना है कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, सबसे पहले क्या करेंगे, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे। सारी फ्रीक्वेंसीज के समझ लो, 100% नहीं काटेंगे। पूरा मुंह खोल दिया करो हंसते टाइम, है ना, पता चलना चाहिए कि हाँ ये वेदांत यहाँ पर बैठा हुआ है। अंदर का टॉपिक नहीं निकल आता। मुझे लग रहा था अच्छा से लेते हैं वहाँ पर उनकी डांट पड़ रही थी सिक्योरिटी वालों की, मुझे लग रहा था ये पागल हंस रहा था वहाँ पर, है ना, ये बनती हुई बात को बिगाड़ देगा। चलिए, +4, 6 + 8। देखिए ऐसा होता है कि हमने काउंटिंग ठीक करी है गलत करी है, ये पता कैसे चलेगा, हमारी जो टोटलिंग है ना वो टोटल इसके बराबर होना चाहिए, आखिरी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर। ये हमको चेक करने का तरीका है। 2 + 4 6, 6 + 8 14, 14 + 1 15 + 3 18 + 1 19 + 3 22 + 6 28 + 2 30। ठीक है, 30 तो 0 आ गया, 3 कैरी, 3 + 1 4 + 2 6 + 3 9 + 1 100 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना, हाँ ऐसे अंडर टिक दो सर उससे मिलना चाहिए ना, उससे मिलना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। तो ऐसे ही लिख दो। क्या है ना कि अगर वो मैच नहीं करेगा तो आप फिर ये समझ जाएं कि आपने ये ऐड करने में यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी है, क्योंकि ये तो टेबल आप गड़बड़ होगी नहीं, ये तो पेपर, ये तो क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो समझ लेना कहीं पर गड़बड़ करिए, अब आगे मत बढ़ना, कितनी भी मेहनत करो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आंसर ठीक नहीं आएगा। तो ये चेक कर लेंगे आपका। अब इसके बाद देखिए हमें पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप 1, check for the CF, which is just greater than n/2. Which is just greater than n/2. अब n क्या है, ये सारी फ्रीक्वेंसीज का सम 100, 100/2, 100/2 क्या हो गया 50, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको वो वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है जो n/2 कितना है 50, जो 50 से जस्ट बड़ी है। हम ये कहेंगे ये 78, 89, 92 ये सारी 50 से बड़ी है, मेरे को जस्ट बड़ी वाली चाहिए, तो भाई 78। ठीक
ठीक है भाई 45 के बाद आता है 50 और 50 से जस्ट बड़ी 78 है, आगे की तो सारी बड़ी नहीं। समझा दो हाँ ये सीएफ में क्या क्या है समझा दो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने सारी फ्रीक्वेंसीज को एक एक करके ऐड करा। पहले क्या करा 2 लिख दिया एज इट इज, फिर 2 + 4 6, फिर 2 + 4 + 18 24। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि एक एक करके सबको। एक ऐसा है कि पहली वाली फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज लिख दी 2, फिर 2 + 4 6, फिर 6 + 18 24, फिर 24 + 21 45, 45 + 33 78 ऐसे। ठीक है, तो सबको ऐड कर करके लिखते जाना। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर 92 लिखा हुआ है ना 92, इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली सारी फ्रीक्वेंसीज का सब 92 ये क्लियर। सर मैंने वैसे सीएफ पूछा था। हाँ सी एफ ही बता रहा हूँ, ये सी एफ ही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, उसके बाद देखिएगा वो बोल रहे हैं चेक फॉर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो 50 से जस्ट बड़ी वाली 78 है, इसकी ठीक सामने वाली जो क्लास है ना इसको ऐसे बॉक्स में डाल दो और यहाँ लिखो मीडियम क्लास। सर स्कूल में तो मैंने बोल दिया कि जो मिड रहा है उसे डाल दो। फिर छोड़ दो तो छोड़ दो, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दो, कभी गलत नहीं होगा। एक्स्ट्रा ये मीडियन क्लास समझ में आ गया? ठीक है, मीडियन क्लास निकालने का अजम्पशन मेथड, ये मेथड वो मेथड न जाने क्या क्या बताए जाते हैं। ये ऐसा मेथड है कहीं फेल नहीं होगा, ले आओ कोई सा ये भी मेथड क्वेश्चन। क्या है? ठीक है, ये कभी फेल नहीं होगा। दोबारा बताता हूँ, दोबारा से सुन लो। हमने सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दिया, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दिया, 100 आ गया, उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, n/2 कर दिया, 50 आ गया। 50 से जस्ट बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढो कौन सी है, 78, इसके ठीक सामने वाली क्लास मीडियम क्लास होगी। समझ गए? ठीक, तो हम ये कहेंगे स्टेप 2 में मीडियम क्लास is 35 to 40। मीडियम क्लास is 35 to 40। सर हाँ जी, इसमें वैसे क्या 4 ऊपर है 4 नीचे से इतना सब कुछ करने की जरूरत है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है मीडियम में। ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं करना कि 4 ऊपर 4 नीचे। अच्छा मान लो ये तो 9 है, 10 होते फिर तो फिर देख, फिर मैं एक मेथड बता रहा हूँ, उसको ढंग से बिठा लो दिमाग में। मैं कह रहा हूँ मीडियन नाम की टेंशन ही खत्म हो जाएगी, जिसको समझ लो ढंग से। चलिए जी, तो ये 35 to 40 हो गया। अब जब मीडियन क्लास आ गई मेरे पास, तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी बताओ? 35 है ना। अच्छा, तो आप सीधा मीडियन निकालो, अब कुछ नहीं करना, मीडियन निकालना, फॉर्मूला लगाना है m = 1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहाँ तक समझ में आ गया भाई? ज़्यादा कोई मेहनत तो नहीं करनी पड़ी है कि कोई DI निकालना हो, UI निकालना हो, कोई पंगा नहीं, कुछ नहीं। अब जरा देखिए, L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 35 to 40, तो लोअर लिमिट क्या है 35। ठीक है, L की जगह लिखो 35। हाँ जी, n/2 हमको निकालना ही पड़ता है, पहले ही निकाल चुके हैं। 50 लिखो 50। अब सुन लेना भी, फॉर्मूले में जो सबकी टर्म्स की क्या क्या मीनिंग होता है वो लिखवाया था। तो CF था क्या? एफ और एफ आई एक में CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन फॉर्मूले में क्या लिखवाया था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मीडियन क्लास का मतलब यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप 45 लेंगे, प्रीसीडिंग वाली। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वाली मत लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो 55 माइनस 50 माइनस 45 ये हो गया। ठीक है, वैसे एक बात और प्रीसीडिंग बताऊँ, का आप उल्टा बता रहा था एक बार। प्रीसीडिंग का मतलब हो गया इससे नहीं, जस्ट उल्टा सक्सीडिंग, इसके बाद तो तो 50 माइनस 45 ये हो गया। और F का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 33। देखो 33 मल्टीप्लाई बाई H। H का मतलब क्या? क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कितनी है? 25 से 30, 30 से 35, 5 हो गया। देखो 5 सर -5 नहीं लेंगे सर? नहीं, 50 माइनस 45 इज 5 133 to 5 25/33 करके देख लेना, मैं कैलकुलेटर से करके बता रहा हूँ। सर 0.76 सर 0.76 कैसे आएगा सर? सर 200/3 नहीं आएगा ये? ये आ गया 0.76। 25/33 की वैल्यू आई 0.76।
मीडियन क्या आ गया 35.76, मीडियन क्या आ गया 35.76। इससे क्या समझ में आता है, मीडियन क्लास हमारी 35 से 40 के बीच में थी। सर एच कैसे निकला था? एच ना ये जो गैप है 45 से 50, 50 से 55 तो 5-5 के सर वो एफ बीच का लेना है। दोबारा बोलो, एफ ये वाला लेना है, नॉर्मल ये जो मतलब मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वही एफ लेना है। बस आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास के लिए, पहले वाले के लिए। हाँ जी बोलो। लास्ट में एलसीएम ले सकते हैं। लास्ट में एलसीएम ले सकते हैं। हाँ हाँ एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, तब भी रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, हाँ जी। स्टेप 1 क्यों करा? अरे यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो चीज़ है जो दूसरी किसी किताब में मिलेगा नहीं। इसी चीज़ को तो ध्यान से सुनना था जब बातें कर रहे थे। अरे सर ठीक है, नहीं आज नहीं, आज भी कर रहे हो बातें। नहीं बोला अरे कर रहे हो, छोड़ दो छोड़ दो। मैंने सन 2000 में 10th कर ली थी। ठीक है, चलिए जी। तो 35 से 40 के बीच वाली ही वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि मीडियम क्लास यही है। तो 35.76 आ गया। दोबारा से सुन लीजिए, स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 में ये है कि आपको ये जो क्यूमुलेटिव ये जो आया ना n आया 100 को 2 से डिवाइड कर देना है, n/2 100/2 यानी कि 50 आ गया। 50 से जस्ट बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है बस। तो 50 से जस्ट बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 78 बस। और इसके ठीक सामने वाली जो क्लास है वो मीडियम क्लास कहलाएगी। हो गया मीडियम क्लास मिल गया। ठीक है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई मीडियम क्लास की, सारी वैल्यूज अब इसमें डाल देंगे। ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे इसके बाद आ जाइए मोड पर। मोड बाद के लिए क्यों छोड़ा था, क्योंकि बेहद आसान है, मोड में कुछ मुश्किल नहीं है। आप मोड का एक फॉर्मूला लिखें, ये बिठा दो सारा, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें बेटा, सबको क्लियर है? ठीक है, सौम्या, सोमेल, निशिता, निहारिका, खुशी, आयुष्मान, ठीक है। चलिए जी, अब मोड देख लीजिए। तो मोड का फॉर्मूला सिर्फ देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन बेहद आसान है। ये मैं बिठा रहा हूँ फिर से सारा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मुझे इस वीक किसी भी दिन में छुट्टी ले सकता हूँ, मैं संडे के दिन आपकी क्लास कंपनसेट कर दूँ। ठीक है, तो हो सकता है कल, हो सकता है परसों मुझे ज़रूरत पड़े, तो मैं आपको 2 बजे तक या 1:30 बजे तक मैसेज कर दूँगा, जैसा भी हो। रात के हाँ आज रात सर क्या बोले सर? आज रात आज रात के दिन। क्लास 2 की छुट्टी थी। भाई, तू बोलता है फ्री होगी। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? अब क्लास 3:30 बजे। नहीं 3:30 बजे भी क्लास अब रेगुलर होगी, कल से होगी। कल से होगी, वो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व कर ली है। टाइम चेंज हुआ है ना, उससे थोड़ा आगे बढ़ेगा। कोई बात नहीं, देखते हैं बेटा, उसका भी सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो 3:15 पे तो घर पे ही पहुंचते। कोई बात नहीं, रुकिए, अभी देखते हैं उसको भी। पहले मोड का फॉर्मूला नोट करो। मोड इज इक्वल टू सर मोड कौन से पेज में था? 273। F1 minus F0 है वो। हाँ, हाँ जी, तो ये मोड का फॉर्मूला है। अब इसमें मोड का जो सिनोनिम होता है, मोड का मतलब होता है फैशन। फैशन का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करी जा रही है। जिस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं हम कहते हैं इस चीज़ का फैशन है।
तो कोई भी चीज़ जो ज़्यादा यूज़ करी जा रही है हम ये कहेंगे कि उसके कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा होंगे, कंज्यूमर्स ज़्यादा होंगे, मोड का मतलब फैशन होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट ने ब्लैक कलर की वॉच अगर पहनी है तो हम कहेंगे ब्लैक कलर की वॉच का फैशन है। अगर सिल्वर कलर की वॉच पहनते हैं तो सिल्वर वॉच का फैशन है, गोल्डन वॉच का फैशन है। तो मोड का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई ब्लैक कलर की वॉच कितने स्टूडेंट्स ने पहनी हुई है, तो अगर वो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ जाती है कि भाई 20 में से 10 बच्चों ने वो पहनी हुई है, तो भाई मोड जो है वो ब्लैक है, ब्लैक वॉच है, ठीक है। तो इस तरीके से मोड निकाला जाता है। तो मोड निकालने का हमें सबसे पहले तो तरीका ये देखना होता है कि किसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और फिर ये हो सकता है कि जैसे 20 बच्चे 10 में ब्लैक पेन है 10 में सिल्वर पेन है तो मोड क्या होगा? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर ऐसे हो गया तो हम ये कहेंगे कि मोड जो है वो ब्लैक भी हो गया और सिल्वर भी हो गया, ठीक है। दोनों ऐसा निकल होगा, जाएंगे। दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर जब हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी तो आपको क्या करना है, एक एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल से समझ जाएंगे। और यहाँ पर ना ये देखना कि F0 है, F1 है और F2 है। F0, F1 और F2। तो सीक्वेंशियली अगर देखा जाए तो नंबर ऐसे ही आते हैं, पहले 0 फिर 1 और फिर 2। तो ये जो 1 है ना, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। MODAL बोलेंगे, MODEL नहीं बोलेंगे, वो मॉडल हो जाता है, ये मॉडल है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। जैसे लिखवा रहा हूँ ऐसे ही लिख लो इसको। और ये क्या हो जाएगा, सक्सीडिंग। सक्सीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है। F0, F1 और F2। एग्जाम्पल देखिए, पेज नंबर 273 पर एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, फैमिली साइज साइज और कर दिया नंबर ऑफ फैमिलीज। फैमिली साइज 1 से 3, 3 से 5, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, ठीक है। अच्छा, तो फैमिली साइज का मतलब ये है, ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं जिन फैमिलीज़ में सिर्फ 3 ही लोग हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं? तो हमने कहा कि ऐसी फैमिलीज़ हैं 7 फैमिलीज़, ठीक है। तो ये फैमिलीज़ की काउंटिंग हुई, काउंटिंग का मतलब फ्रीक्वेंसी हुई। ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं जिसमें 3 से 5 लोग हैं, तो ऐसी 8 फैमिलीज़ हैं। ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं जिसमें 5 से 7 लोग हैं, 5 से 7 मेंबर्स हैं जिस फैमिली में, ऐसी फैमिलीज़ हैं 2। जिन फैमिलीज़ में 7 से 9 मेंबर हैं वो वाली फैमिली भी 2 हैं, और जिनमें 9 से 11 मेंबर हैं ऐसी फैमिली 1 है, ठीक है। तो ये दे रखा है। अब कुल मिलाकर हमसे ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए इस डेटा का मोड क्या होगा, इस डेटा का मोड क्या होगा। तो हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि सबसे पहले आप ये देखिए कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली टर्म कौन सी है, 8। तो ये हमारी मॉडल क्लास होगी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्लास को ही मॉडल क्लास बोल देंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा मॉडल, MODAL, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, ये हो गया। उसके बाद मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा फॉर्मूले को डालिए वैल्यू मोड। एल का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या हो गई, 3 प्लस, हाँ जी, F1 माइनस F0। तो F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 8, F0 क्या है उससे पहले वाला, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास 7 अपॉन 2 F1 यानी कि 2 × 8
माइनस F0 7 माइनस F2 यानी कि बाद वाला 2 और इनटू H मतलब क्लास का साइज कितना है 2 1 से 3 3 से 5 5 से 7 कितना गैप है 2 का गैप। तो 3 प्लस 8 माइनस 7 इज 1 अपॉन 2 8 जा 16 और 7 2 जा 14 16 माइनस 14 इज 2। 23 बस है शादी इसका मोड आ गया 4, इसका मोड 4 आ गया। क्लियर है? यस सॉरी 7 आएगा 16 माइनस 9 ना 7 7 2 जा 14 कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया 3 प्लस 2 अपॉन 7, इसको डिवाइड कर दो 7 0 जा 0 20 आ गया, तो 7 2 जा 14 20 माइनस 14 है 3.285 3.28 ही कर दो बस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मीडियन मीन मीडियन मोड बस यही था और कुछ नहीं। इसके अलावा जो आपके डाउट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना। ठीक है, और अब से जो है ना दोनों क्लासेस 3:30 से 4:30 और 8 से 9 वो अलग अलग ही चलेंगी आपकी क्लासेस। और कल या फिर परसों की शायद मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी, मैं ग्रुप पर मैसेज डाल दूँगा, देख लेना। और आप लोग प्रिपेयर रहना कि ये काम इस वीक भी होगा और अगले वीक भी होगा। कि वीक में किसी एक दिन में छुट्टी रखूँगा और संडे की क्लास में उस दिन कंपलसरी। ठीक है।